हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की क्लास चल रही थी, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे एलईडी। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़े, यूनिट नंबर 2 पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने क्लास क्लोरोफाइसिन पढ़े थे और उसके मेंबर्स पढ़े थे 4 कारा, वोल्वोस, वोलियोकीट और उडोगोनियम। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 पढ़ी थी लास्ट में, आप कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमको 3 क्लासेस पढ़नी है। ठीक है, एक तो है फियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, कौन सी थी फैमिली, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फियोफाइसी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, क्लास फियोफाइसी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमको 2 मेंबर्स पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है एक्टोकार्पस तथा दूसरा पढ़ना है सार्गेसन। ठीक है, क्या पढ़ना है, एक्टोकार्पस एंड सार्गेसन। तो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लास फियोफाइसी में, ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो शैवाल हैं उनके सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टर। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास फियोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी क्लास। ठीक है, क्लास फियोफाइसी के क्या पढ़ेंगे हम आज, सामान्य लक्षण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सामान्य लक्षण। तो जैसे हमने क्लोरोफाइसी वर्ग के सामान्य लक्षण पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से सामान्य लक्षण इसके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये देखें कि क्लास फियोफाइसी के अंतर्गत जो मेंबर्स आते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को क्या कहते थे हम, ग्रीन एल्गीज। ठीक है, क्या कहते थे, ग्रीन एल्गीज कहते हैं। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत जो मेंबर्स आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं, अर्थात इनको कहा जाता है भूरे शैवाल। ठीक है, क्या कहा जाता है, भूरे शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनका जो भूरा रंग होता है, ठीक है, जो ब्राउन कलर होता है वो कौन से पिगमेंट्स के कारण होता है। ठीक है, इसका क्या कारण है कि सबसे अधिक इसमें कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है। तो फियोफाइसी वर्ग में जो भूरा शैवाल होता है, मोस्टली इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं ना फ्यूकोजैंथीन। ठीक है, कौन सा वर्णक, फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट्स की अधिकता के कारण। ठीक है, फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट्स की अधिकता के कारण इन शैवालों का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं, फ्यूकोजैंथीन की अधिकता होती है, लेकिन इसमें कुछ आदर्श पिगमेंट्स भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, आदर्श पिगमेंट्स भी उपस्थित होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, तथा इसके अतिरिक्त इसमें पाए जाते हैं कैरोटीन। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, कैरोटीन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स आदि वर्णक इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन भूरा रंग किस कारण आता है, फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट्स की अधिकता के कारण आता है। नेक्स्ट देखिए कि इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल जो होती है मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है। जैसे क्लोरोफाइसी में पढ़ा था हमने, किससे निर्मित होती थी, सेलुलोज और पैक्टिन से। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी जो सेल वॉल निर्मित होती है शैवालों की, वह मोस्टली किससे निर्मित होती है, सेलुलोज, ठीक है, पैक्टोज या पैक्टिन। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें 2 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, एक तो जैसे एल्जीनिक एसिड। ठीक है, कौन सा, एल्जीनिक एसिड एंड फ्यूजिनिक एसिड। ठीक है, फ्यूजिनिक एसिड। इसमें ये 2 प्रकार के एक्स्ट्रा क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे इसकी क्या होती है, सेल वॉल निर्मित होती है। एक तो एल्जीनिक एसिड एंड फ्यूजिनिक एसिड। इसके अलावा सेलुलोज और पैक्टोज जो है वो तो कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो किस रूप में स्टोरेज होता है। ठीक है, फूड स्टोरेज जो है वो किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो फूड स्टोरेज जो पाया जाता है इसमें किस रूप में पाया जाता है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में।
पाया जाता है, लेमिनेरिन एंड मैंथ्रोल के रूप में इसमें भोजन संचित रहता है। ठीक है, किस रूप में संचित रहता है? लेमिनेरिन एंड मैंथ्रोल के रूप में भोजन क्या रहता है? इसमें संचित रहता है। नेक्स्ट देखिए फिर के बारे में कोशिका के अंदर कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी क्या विशेषता पाई जाती है कि जैसे क्लोरोफाइसिकल में क्लोरोप्लास्ट के मुख्य लक्षण पाया जाता था पाइरेनोइड की उपस्थिति। ठीक है, क्या पाया जाता था? पाइरेनोइड की उपस्थिति पाई जाती थी। लेकिन वर्ग फियोफाइसी के जितने मेंबर्स होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? विदाउट पाइरेनोइड। ठीक है, कैसा होता है? विदाउट पाइरेनोइड होता है, अर्थात इसमें पाइरेनोइड क्या पाया जाता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, पाइरेनोइड कैसा होता है? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखिए कि इसके अक्रेंस के बारे में बात करें। ठीक है, ये तो क्या है? इसके सामान्य थोड़े से लक्षण हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनका भूरा रंग कौन से वर्णक की अधिकता के कारण होता है? फ्यूकोजेंथिन वर्णक की अधिकता के कारण ब्राउन कलर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्लोरोफिल, एएनसी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ठीक है, बीटा कैरोटीन आदि वर्णक भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है मुख्य रूप से सेलुलोज, पेप्टोज, एल्जिनिक एसिड, फ्यूजिनिक एसिड से निर्मित होती है। नेक्स्ट जो है इसमें भोजन जो होता है लेमिनेरिन एंड मैंथ्रोल के रूप में क्या होता है? संचित होता है। क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनोइड का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स, थैलस, अक्रेंस, हेमिटेट्री की बात करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या हम इसकी अक्रेंस के बारे में। इसके बारे में, इसके अक्रेंस के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता होती है, किस प्रकार के ये हैबिटेट में पाया जाता है, आवास में पाया जाता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से देखें तो फियोफाइसी वर्ग के जो सदस्य हैं शांत जल में पाए जाते हैं। कैसे जल में पाए जाते हैं? शांत जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। ठीक है, कैसे जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं? शांत जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। यह जो होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, अधिकांशतः जो जातियां होती हैं इनकी, ठीक है, अधिकांशतः जो जातियां होती हैं, वंश होते हैं इनके, ठीक है, वो मुख्य रूप से कैसे जल में पाए जाते हैं? ठंडे जल में। ठीक है, कैसे जल में उपस्थित होते हैं? ठंडे जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ठंडे जल में उपस्थित होते हैं। लेकिन कई सदस्य ऐसे हैं इसके, ठीक है, कई सदस्य ऐसे होते हैं जो कि कुछ रूप में पाए जाते हैं, उष्ण जल में पाए जाते हैं। कौन से जल में पाए जाते हैं? उष्ण जल में पाए जाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल देखें, उष्ण जल में पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, जैसे सारगेसम। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है? सारगेसम। ठीक है, जो कि कुछ रूप में पाया जाता है उष्ण जल में, उष्ण कटिबंधीय जलों में पाया जाता है। नॉर्मली कैसे पाए जाते हैं? अधिकांश की जातियां ठंडे जल में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो है शांत जल में कैसा? शुद्ध स्वच्छ जलीय शैवाल है। ठीक है, कैसे शैवाल है? स्वच्छ जलीय शैवाल है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में कि इसकी मुख्य रूप से कितनी जातियां पाई जाती हैं वर्ल्ड में और इंडिया में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी विश्व में देखते हैं हम, ठीक है, वर्ल्ड में देखें तो इसकी मुख्य रूप से कितनी जातियां पाई जाती हैं? 240 जातियां। ठीक है, सॉरी 240 को क्या पाए जाते हैं? वंश पाए जाते हैं, जीनस पाए जाते हैं, तथा लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? 1500 जातियां पाई जाती हैं विश्व में। ठीक है, विश्व में कितने वंश पाए जाते हैं? 240 वंश पाए जाते हैं, तथा कितनी जातियां पाई जाती हैं? 1500 जातियां इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया में इसके कितने वंश और कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो इंडिया में देखें तो इसके कितने वंश पाए जाते हैं? 32 जीनस पाए जाते हैं, तथा कितनी जातियां पाई जाती हैं? लगभग 93 स्पीशीज इसकी ज्ञात है। ठीक है, इसमें वंश 32 वंश और 93 स्पीशीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। तो इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा से देखते हैं कि मुख्य रूप से ये स्वच्छ जलीय शैवाल है और कैसे जल में पाए जाते हैं? शांत जल में पाए जाते हैं। अधिकांशतः जातियां कैसी होती हैं? इस वर्ग की ठंडे जल में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी होती हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं इसके जो कि उष्ण जल में पाए जाते हैं, जैसे सारगेसम। ठीक है,
पर डे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, विश्व में इसके 240 वंश तथा 1500 जातियां पाई जाती हैं तथा इंडिया में कितने वंश है? 32 वंश और 93 स्पीशीज इसकी ज्ञात है। ठीक है, तो ये बात है किसकी, इसके अकरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि इसके थैलस किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके थैलस की क्या विशेषता होती है कि इसके थैलस कैसे होते हैं? सरल व सामान्य प्रकार के। ठीक है, कैसे होते हैं? सरल व सामान्य प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। ठीक है, सरल व सामान्य प्रकार के थैलस उपस्थित होते हैं तथा इनके थैलस में, ठीक है, इनके थैलस में देखें तो सरल तंतुओं का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। ठीक है, सरल तंतुओं का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। अर्थात ये जो होते हैं मुख्यतः इनके जो शैवाल होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? विषम तंतु के स्वभाव के होते हैं। ठीक है, थैलस जो होते हैं कैसे होते हैं? विषम तंतु के स्वभाव के होते हैं। फियोफाइसी में प्रकार से 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। इस वर्ग में कितने प्रकार के थैलस पाए जाते हैं? 2 प्रकार के थैलस उपस्थित होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के थैलस उपस्थित होते हैं? 2 प्रकार के थैलस उपस्थित होते हैं। पहला जो प्रकार है इसमें वो है विषम तंतु की थैलस। ठीक है, कौन से? विषम तंतु की थैलस। ठीक है, पहले प्रकार के जो थैलस हैं वो कौन से थैलस हैं? विषम तंतु की थैलस। तथा दूसरे प्रकार के जो थैलस होते हैं वह कहलाते हैं हमारे आभासी पैरेन्काइमा थैलस। ठीक है, कौन से थैलस? आभासी पैरेन्काइमा थैलस। ठीक है, कितने प्रकार के थैलस होते हैं हमारे? 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं इस वर्ग में। पहले तो होते हैं विषम तंतु की थैलस और दूसरे कौन से होते हैं? आभासी पैरेन्काइमा थैलस। ठीक है, विषम तंतु की थैलस की बात करें हम, विषम तंतु की थैलस में क्या होता है कि इनमें सरल तंतु क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, सरल तंतु क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इनका थैलस जो होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो थैलस होते हैं इसमें कितने प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? 2 प्रकार के तंतुओं से, 2 प्रकार के तंतुओं से निर्मित होता है। ठीक है, कितने प्रकार के तंतुओं से निर्मित होता है थैलस? 2 प्रकार के तंतुओं से थैलस निर्मित होता है। पहले प्रकार के जो तंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्याम तंतु। ठीक है, कौन से तंतु? श्याम तंतु कहलाते हैं, जो मुख्य रूप से कौन से तंत्र का निर्माण करते हैं? श्याम तंत्र का निर्माण करते हैं। तथा दूसरे प्रकार के जो तंतु होते हैं वो कौन से प्रकार के तंतु होते हैं? ऊर्ध्व तंतु होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ऊर्ध्व तंतु होते हैं तथा कौन सा तंत्र का निर्माण करते हैं? ऊर्ध्व तंत्र का निर्माण करते हैं। जो कि इसमें पढ़ा था हमने, 2 प्रकार के तंतु होते हैं, शांत तंतु और ऊर्ध्व तंतु। और मुख्य रूप से शांत तंतु जो होते हैं शांत तंत्र का निर्माण करते हैं, ऊर्ध्व तंतु जो होते हैं ऊर्ध्व तंत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात ये देखें कि विषम तंतु की शैवाल में जो थैलस होता है अलग अलग प्रकार के तंतुओं से निर्मित होता है। इसका एग्जाम्पल देखें विषम तंतु की का एग्जाम्पल जो है वो है एक्टोकार्पस। ठीक है, क्या है? एक्टोकार्पस नाम का शैवाल है जो कि विषम तंतु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के थैलस की बात करें हम, आभासी पैरेन्काइमा थैलस। ठीक है, कौन सा थैलस? आभासी पैरेन्काइमा थैलस की बात करें तो इसमें भी सरल तंतुओं का क्या पाया जाता है? अभाव होता है। ठीक है, सरल तंतुओं का अभाव होता है तथा इसका जो थैलस होता है मुख्य रूप से, ठीक है, 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, कैसा होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। पहला जो भाग होता है, ठीक है, इसमें जो पहला भाग होता है वो मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या होगा? मुख्य अक्ष तथा तंतुनुमा रूप पर ऊर्ध्व तंतु। ठीक है, तथा इस मुख्य अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूलाभास। ठीक है, क्या है? मूलाभास। तथा तीसरी जो संरचना है वो कौन
सी प्रकार की पाई जाती है? पर्णिल। ठीक है, क्या पाई जाती है? पर्णिल प्रकार के 3 भागों में विभेदित होता है। इसके आभासी पैरेन्काइमा थैलस की जो मुख्य विशेषता जो होती है कि इसके मुख्य अक्ष पर पतली, ठीक है, पतली, लंबी, चपटी, ठीक है, रिबन समान संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी समान संरचनाएं पाई जाती हैं? रिबन समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पर्णिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पर्णिल कहा जाता है, जिसके कारण इसका थैलस जो होता है किस प्रकार से दिखाई देता है? तो पैरेन्काइमेटस रूप में पाया जाता है, दिखाई देता है। तथा इस प्रकार के थैलस को क्या कहते हैं? आभासी पैरेन्काइमा थैलस कहते हैं। एग्जांपल देखिए इसका, तो क्या है एग्जांपल? ठीक है, इसका एग्जांपल है नेमासिस्टिस डिसिपेंस। ठीक है, क्या है? नेमासिस्टिस डिसिपेंस नाम का जो शैवाल है वो इस प्रकार का थैलस रखता है। ठीक है, कौन सी प्रकार का? आभासी पैरेन्काइमा थैलस है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पर्णिल समान, पर्ण के समान संरचना इस थैलस में पाई जाती है। तो ये 2 प्रकार के थैलस हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं? फियोफाइसी वर्ग के थैलस में इनकी उपस्थिति देखी गई है, या ये कहते हैं कि इनके थैलस क्या दर्शाता है? अलग-अलग प्रकार की आकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखें। ठीक है, इसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर के बारे में? सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो कोशिका संरचना होती है मुख्य रूप से किस प्रकार की पाई जाती है? हेक्सागोनल प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है? हेक्सागोनल प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। ठीक है, यानी षटकोणीय। ठीक है, कौन सी प्रकार की? षटकोणीय प्रकार की इसकी संरचना होती है कोशिका की। ठीक है, तथा इसकी कोशिका जो संरचना होती है वो कैसी होती है? षटकोणीय आकार की। ठीक है, कैसी होती है? षटकोणीय आकार की होती है, या ये कह दें कि बहुभुजीय। ठीक है, कैसी होती है? बहुभुजीय आकार की पाई जाती है। तथा इसमें क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में क्या उपस्थित होगा? एक बड़ा न्यूक्लियस उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है। तथा इसका जो जीव द्रव्य होता है वो कैसे प्रकार का होता है? सड़क प्रकार का होता है, और पूरी कोशिका में समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है, समान रूप से फैला हुआ पाया जाता है। तथा इसकी कोशिका में क्या उपस्थित होते हैं? कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तथा इसकी मुख्य संरचना की बात क्या है कि इसमें कुछ बड़ी अति जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं के क्या पाई जाती हैं? अति अपवर्तन पिंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं, अति अपवर्तन पिंड उपस्थित होते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से रिक्तिकाओं के अतिवर्तन पिंड उपस्थित होते हैं। इन अतिवर्तन पिंडों को क्या बोलते हैं? फ्यूकोसन कोटिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्यूकोसन वैक्यूल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? फ्यूकोसन वैक्यूल्स पाया जाता है। तथा इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित होती हैं? अन्य रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स भी छोटी सी अनेक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तथा क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। ठीक है, क्या उपस्थित होगा? क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर पाया जाता है। तथा इसमें सुविकसित क्या पाई जाती है? सेल वॉल उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? सेल वॉल उपस्थित होती है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है? साइटोप्लाज्म। ये इसकी क्या है? सेल स्ट्रक्चर है। तो कैसी सेल स्ट्रक्चर? षटकोणीय आकार की होती है, बहुभुजीय आकार की होती है, बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तथा इसमें क्या पाए जाते हैं? अनेक छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या पाई जाती हैं? अनेक छोटी रिक्तिकाएं
रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और क्या देखें कि इसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, रिक्तिकाओं के अतिवर्तन पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिक्तिकाओं के अतिवर्तन पिंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, इन अतिवर्तन पिंडों को क्या कहते हैं हम, फ्यूगोसन वैक्यूल। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्यूगोसन पुटिका, फ्यूगोसन पुटिका कहते हैं। ठीक है, तथा इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है इनकी बाह्य कोशिका भित्ति दो परतों में विभाजित होती है। जो आउटर लेयर है, ठीक है, कोशिका भित्ति की जो आउटर लेयर है वो किससे निर्मित होती है, एल्जीनिक एंड फ्यूजिनिक एसिड, फ्यूजिनिक सब्सटेंस से निर्मित होती है। ठीक है, आउटर लेयर जो है एल्जीनिक है, फ्यूजिनिक सब्सटेंस से निर्मित होती है। तथा जो इनर मोस्ट लेयर है कोशिका की, जो इनर लेयर है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, किससे निर्मित होगी, सेलुलोज से निर्मित पाई जाती है। तो ये क्या है, इसके तो इनकी कोशिकाओं इस थैलस स्ट्रक्चर की एक कोशिका का वर्णन है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन से वर्ग में, फिलोफाइसी वर्ग में पाई जाती है। याद रखना, आगे नंबर का क्वेश्चन आता है बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, फ्यूगोसन पुटिका किसे कहते हैं, तो ये है फिलोफाइसी वर्ग के थैलस में रिक्तिकाओं के क्या पाए जाते हैं, अनेक अतिवर्तन पिंड उपस्थित होते हैं। इन अतिवर्तन पिंडों को क्या कहा जाता है, फ्यूगोसन पुटिका कहा जाता है। और कोशिका भित्ति जो होती है आउटर बाह्य कोशिका भित्ति फ्यूजिनिक सब्सटेंस से निर्मित होती है। तथा इनर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी थैलस स्ट्रक्चर से सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए कि इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, ये कौन से, इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस वर्ग के सदस्यों में तीनों प्रकार का क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें तीनों प्रकार का क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। पहले प्रकार का जो जनन है वो कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तथा तीसरे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कौन से प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है अनेक मेथड्स द्वारा होता है, जैसे बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन अर्थात विखंडन विधि द्वारा। नेक्स्ट बाई प्रोपेगुल। ठीक है, बाई प्रोपेगुल्स अर्थात प्रवर्धित कलिकाओं द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह किसके द्वारा पाया जाता है, बाई जूस्पोर। ठीक है, किसके द्वारा होता है, जूस्पोर अर्थात चल बीजाणुओं के द्वारा इसमें लैंगिक जनन होता है। चल बीजाणुओं का जो निर्माण है इसका, ठीक है, चल बीजाणुओं का निर्माण जो है वह किसमें होता है, बीजाणु धानियों में होता है, स्पोरेंजियोफोर में होता है। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर्स में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो थैलस होता है मोस्टली जो फियोफाइसी वर्ग के थैलस होते हैं वो गैमेटोफिटिक रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, गैमेटोफिटिक रूप में पाए जाते हैं। बीजाणु धानी में इनका निर्माण होता है। इनके जो चल बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पाए जाते हैं और इनके द्वारा क्या होगा, एक नए थैलस की उत्पत्ति होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों प्रकार में पाया जाता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी अर्थात आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड यूगैमस प्रकार का होता है। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत होता है, इनके जो उमाणु और गैमेट्स जो निर्मित होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होता है किसके अंतर्गत होता है, गैमेटेंजिया। ठीक है, किसके अंतर्गत होता है, गैमेटेंजिया अर्थात युग्मक धानियों में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसके अंतर्गत होता है, युग्मक धानियों में इसका निर्माण होता है। किसका, युग्मकों का निर्माण युग्मक धानियों में होता है, जिसके अंतर्गत नरयुग्मक और मादा युग्मक निर्मित होते हैं। तथा इनका जो जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट जो होता है वो किस प्रकार
प्रकार का पाया जाता है, 2n प्रकार का होता है। और 2n जो जाइगोट होता है यही जर्मिनेट होकर, ठीक है, जर्मिनेशन के द्वारा कैसा थैलस बनाता है, 2n थैलस का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है 2n थैलस का इसका निर्माण करता है। एक बात और है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ज़ूस्पोर्स निर्मित होते हैं अलग अलग प्रकार की बीजाणु धानियों में निर्मित होते हैं। कुछ बीजाणु धानियां तो कैसी होती हैं, एक कोष्ठीय बीजाणु धानी, ठीक है, कैसी होती हैं, एक कोष्ठीय बीजाणु धानी, तथा कुछ जो होती हैं कि अनेक चर बीजाणु का निर्माण बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी में होता है, ठीक है, किसमें होता है, बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी में होता है। यानी अलग अलग प्रकार की बीजाणु धानी निर्मित होती हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि अलग अलग प्रकार के चल बीजाणु का निर्माण करती हैं। एक कोष्ठीय बीजाणु धानी में जो चल बीजाणु निर्मित होते हैं वो एगोनित होते हैं, तथा बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी में जो चल बीजाणु निर्मित होते हैं वो द्विगुणित पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एक्टोकार्पस, ठीक है, क्या है, एक्टोकार्पस में इस प्रकार की बीजाणु धानियां निर्मित होती हैं अलग अलग प्रकार की, जो कि अलग अलग प्रकार के चल बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, हमारे फोटोफाइटोफाइट के सामान्य लक्षण है। रिप्रोडक्शन द्वारा देख लें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन विधि द्वारा, पत्र प्रकल्पा या प्रवर्धन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता है। इनका निर्माण किसके अंदर होगा, बीजाणु धानियों के अंदर होगा, तथा इसके सदस्यों में नॉर्मली दो प्रकार की बीजाणु धानियां निर्मित होती हैं। एक कोष्ठीय बीजाणु धानी जो एगोनित चल बीजाणु का निर्माण करते हैं, तथा बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी जो द्विगुणित चल बीजाणु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस तथा ओगैमस प्रकार का होता है, तथा इनमें जो गैमेट होते हैं वो किसके अंदर निर्मित होते हैं, गैमेट इनके अर्थात युग्मक धानियों के अंदर होते हैं। इनका जाइगोट 2n होता है जो विदाउट जर्मिनेशन के द्वारा, विदाउट मियोसिस के 2n थैलस का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे वर्ग फियोफाइसी या क्लास फियोफाइसी के क्या हैं, सामान्य लक्षण हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमको हमारे सिलेबस में पूर्ण यूनिवर्सिटी के में 2 मेंबर्स पढ़ने हैं। कितने मेंबर्स पढ़ने हैं, 2 मेंबर्स पढ़ने हैं। तो पहला जो मेंबर पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, एक तो पढ़ने वाले हैं एक्टोकार्पस, ठीक है, कौन सा, एक्टोकार्पस जीनस पढ़ेंगे, तथा दूसरा जीनस पढ़ेंगे सारगेसम, ठीक है, कौन सा, सारगेसम, ठीक है। एक्टोकार्पस और सारगेसम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों मेंबर्स हमारे एल्किस के एक्टोकार्पस हैं, सारगेसम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया मेंबर पढ़ेंगे क्लास फियोफाइसी का।